हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई और अपनी रनिंग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों पर जो रिजल्ट आना था वो आ चुका है 21 तारीख को। हाँ, हम ये सोच रहे थे कि शाम को 5 बजे तक आएगा, लेकिन 11 बजे के समथिंग आ गया था। ठीक है, तो बाकी सब ने अपना रिजल्ट देख ही लिया होगा। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो अपने रिजल्ट से खुश हैं और बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं रिजल्ट से बहुत ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि हमको पता नहीं चल पा रहा है कि रिजल्ट का कैसा क्या रहा है, कितने मार्क्स हैं, कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है, कैसे क्या कम हुए हैं, तो ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ठीक है, तो इसी परेशानी को देखते हुए विवेक सर ने RW वाले जो अंकित सर हैं, उन्होंने एक कैंपेन चलाया है। ठीक है, ट्विटर पर, तो आप वहाँ जाके आप ट्वीट कर सकते हो। ठीक है, और सब लोग एक होकर आपने स्कोर कार्ड को भर्ती बोर्ड द्वारा जारी करवा सकते हैं, क्योंकि ये कैंपेन ही है, ट्विटर कैंपेन, जिसके थ्रू हम अपनी जो शिकायतें हैं उनको अपना भर्ती बोर्ड तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, और रही मेरी बात, तो मैं अपनी बात कर लेती हूँ। बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं, बहुत से बच्चे पूछते हैं कि दीदी आपका स्कोर क्या रहा, आपका स्कोर क्या रहा, आपका कौन सी शिफ्ट में था। तो मैं अपना बता देती हूँ आपको। आगे पूरा आप वीडियो देखना, तो मैं आपको अपने बारे में बताऊँगी कि मेरा किस शिफ्ट में था और मेरा स्कोर क्या है। ठीक है, बाकी सारी बातों पर अपन पहले बात कर लेते हैं, फिर मैं अपनी बात करूँगी। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम में जो बहुत सारी प्रॉब्लम हुई हैं वो बहुत ज़्यादा कट ऑफ को लेकर हुई हैं, क्योंकि कट ऑफ को लेकर बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हो रहे हैं कि हमारे इतने मार्क्स हैं, हमारा फिर भी नहीं हुआ, कट ऑफ से ज़्यादा है, फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हमारा नाम नहीं आया। तो बहुत बच्चे ऐसे हैं जो परेशान हो रहे हैं। ठीक है, किसी किसी बच्चों के हैं वो बहुत ज़्यादा मार्क्स कम भी हुए हैं और किसी किसी बच्चों के बहुत ज़्यादा मार्क्स बढ़े भी हैं। तो मैं अपने साथ की लड़कियों का बता देती हूँ। मेरे साथ में भी जो लड़कियां हैं उनके भी 200 प्लस मार्क्स थे। जैसे कट ऑफ गई है जनरल गर्ल्स की 203 पॉइंट कुछ, तो उनके मार्क्स थे 204, 205, 206। तो उनका भी नाम नहीं आया है। हो सकता उनके मार्क्स कम हुए हों, इसलिए उनका नंबर नहीं आया है। ठीक है, उनका नाम नहीं आया है। तो बहुत बच्चे ऐसे हैं जो परेशान हो रहे हैं, तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है। देखो, ऐसा नहीं है कि यही एग्ज़ाम था। बहुत से बच्चों का ऐसा है जो लास्ट था, एज के अकॉर्डिंग वो आगे नहीं बढ़ सकते थे। लेकिन और भी बहुत सारे वैकेंसी हैं, रेलवे की है, ठीक है, NTPC है और RPF वगैरह। बाकी बहुत सारी वैकेंसी हैं जिनको आप अच्छे से अपनी पढ़ाई को स्ट्रॉन्ग करके आगे आप बढ़ सकते हो, उनका एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर सकते हो। जो कमियां यहाँ रही हैं वो कमियां वहाँ ना रहें, आप उनको सुधार सकते हो। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि इस वैकेंसी में अपना नाम नहीं आया, नहीं हुआ है तो हम रुक के बैठ जाए। ठीक है, या फिर अपने पढ़ाई छोड़ दें, हमने जो पीछे जो मेहनत की है उसको छोड़ दें, तो ऐसा तो नहीं है। इसलिए आप प्लीज़ अपने आगे की पढ़ाई करो। आप लोगों को अब ज़्यादा परेशान नहीं होना है। बहुत सारे बच्चे हैं कमेंट कर रहे हैं हमारा नहीं हुआ दीदी, अब हम क्या करें। तो आप लोग प्लीज़ परेशान ना हो, आप लोग अच्छे से आगे मेहनत करो। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि एक बार में सभी को सफलता मिल जाती है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो सालों तक लगे रहते हैं लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानते। तो बस ऐसा ही है कि आप लोगों को भी हार नहीं मानना है। ठीक है, आपको लगे रहना है, आपको कहीं ना कहीं सफलता ज़रूर मिलेगी। जिसका सिलेक्शन हुआ है वो भी अभी ज़्यादा एक्साइटमेंट में ना रहें, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें बची हैं, अभी रनिंग बची है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी बाहर होते हैं। ठीक है, और रनिंग में भी बहुत ज़्यादा गर्ल्स बाहर होती हैं। ठीक है, इसलिए अभी से अपनी रनिंग अच्छे से अपना स्टार्ट कर दीजिए। दोनों टाइम जो कमज़ोर हैं वो दोनों टाइम कर दीजिए। ठीक है, और अभी तो कट ऑफ अभी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। सुन रहे हैं 10 से 15 नंबर अभी कट ऑफ बढ़ सकती है। तो अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं, इसलिए आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ रनिंग तो करो ही। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें भी आप लेके चल सकते हो। ठीक है, और रही मेरी बात, तो मैं अपना बता देती हूँ अब। मेरा एग्ज़ाम था 31 की फर्स्ट शिफ्ट को। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कैंसिल हुए।
तो मेरे मार्क्स 210 प्लस कंफर्म है, इतना मुझे पता है, मैंने देखा था, चेक किया था। तो 210 प्लस मेरे मार्क्स हैं। बाकी कितने कम हुए हैं, कितने बढ़े हैं, ये अभी कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। बाकी एग्जैक्ट तो मैं अभी नहीं बता सकती हूँ। एग्जैक्ट तो जब स्कोर कार्ड आएगा तभी पता चलेगा कितने बढ़े हैं, कितने कम हुए हैं। ये अभी कोई कुछ भी नहीं बता सकता, कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है, ठीक है। इसलिए स्कोर कार्ड उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी था मिलना, वो अभी हमें नहीं मिला है। पता नहीं है अभी मिलेगा भी या नहीं, लेकिन आप सब लोग कोशिश करोगे, हम सब लोग कोशिश करेंगे तो हो सकता है स्कोर कार्ड भर्ती बोर्ड जारी भी कर दे, ठीक है। तो सबको एक साथ अपना ट्विटर कैंपेन चलाना है। अगर स्कोर कार्ड अपन को मिल जाता है तो हम आगे आने वाली और भी जो वैकेंसी आने वाली है 40,000 भर्ती जो आने वाली है नई, तो उसमें हमें पता चल सके कि हमने कहाँ कमी की है, कहाँ हमारे किस सब्जेक्ट में कमज़ोर था, ठीक है। तो वो चीज़ें सारी सामने आ सके, इसलिए स्कोर कार्ड मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे एसएससी जीडी हुआ, दिल्ली पुलिस हुआ, तो उन लोगों का एक अलग सिस्टम है। ये पूरा रॉ मार्क्स, पूरा नॉर्मलाइज मार्क्स सब कुछ उसमें दिखाते हैं। वो रिजल्ट एक अच्छा मायने रखता है कि हाँ, हम लोगों को पता रहता है कि किस सब्जेक्ट में हमारे कितने मार्क्स हैं, कितना हमारा रॉ मार्क्स है और कितना नॉर्मलाइज मार्क्स, सब उसमें दिया रहता है। तो वो रिजल्ट एक फेयर रहता है। लेकिन यहाँ अभी कुछ भी नहीं कह सकते कितना अपना नॉर्मलाइजेशन है, मार्क्स बढ़ा है, कितना कम हुआ है, कुछ भी नहीं कह सकते हैं, ठीक है। बाकी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मतलब जिनकी कमेंट मैं पढ़ती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब एक बहुत बेकार सा गंदा सा फील होता है। क्योंकि एक स्टूडेंट जो फेल हो जाता है वो एक स्टूडेंट का दर्द समझता है, ठीक है। क्योंकि ये अपन ने भी फील किया है, ये अपन भी जानते हैं कि वो समय, वो दर्द कैसा होता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों की सारा दर्द, सारी चीज़ें समझ सकती हूँ, लेकिन मैं आपको बार बार समझा रही हूँ कि देखो, एक जगह हारने से ज़िंदगी नहीं रुकती है, ठीक है। इसलिए आपको आगे अच्छे से और तैयारी करना है, अपनी कमियों को पहचानना है, ठीक है, और अच्छे से बेहतर अपनी तैयारी करना है, ठीक है। और हो सकता है अपनी किस्मत में और अच्छा लिखा हो, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि इसमें जो 1,74,000 जिनका सबका नाम आया है सबका सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। सिलेक्शन तो सिर्फ 60,244 का ही होना है। अभी तो बहुत बच्चे इसमें बाहर होंगे, ठीक है। तो अभी ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। जिनका भी नाम आया है और जिनका नहीं आया है उनके लिए अच्छा है कि आप अपनी और आगे की तैयारी कर सकते हैं अच्छे से। बहुत सारे बच्चों को अभी ये सब सुनना पड़ रहा है कि तुम तो ग्राउंड जाते थे, तुम तो रनिंग स्टार्ट कर दी थी, तो उसका क्या हुआ। तो बहुत अभी ताने आपको सुनने को मिलेंगे कि आप क्यों बंद कर दी, पहले तो जाने लगे थे, तो अब तुम्हारा नाम नहीं आया। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो बच्चों को, स्टूडेंट को सुनने को मिल रही है। सारे बच्चे अभी ये सब बातें भी फेस कर रहे हैं, सब बातें सुन रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आपको अब परेशान नहीं होना है। जो हुआ उसको भूल जाओ, अपनी आगे की तैयारी करो अच्छे से। 1-2 दिन आप लगते हैं, मैं समझ सकती हूँ, 1-2 दिन आप लो, ठीक है। अपने आप को संभालो, अपने आप को समझाओ, लेकिन उसके बाद आप अपनी अच्छे से तैयारी स्टार्ट करो, ठीक है। अपना टारगेट सेट करो और पढ़ाई में लग जाओ। बाकी आपको जो पूछना है वो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और रनिंग से रिलेटेड बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, दीदी रनिंग के लिए वीडियो बनाओ, हमें रनिंग स्टार्ट करनी है, तो वो भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी जल्दी, ठीक है। बाकी आपको जो भी प्रॉब्लम हुआ करे मुझसे पूछ लिया करो, ठीक है। मुझे अच्छा लगता है आपकी प्रॉब्लम सुनने में और आपके कमेंट पढ़ने में, और आपको सब कुछ शेयर कर सकूँ मैं, अपनी एक्सपीरियंस वगैरह जो भी मैंने किया है पीछे, जो मैंने किस पढ़ाई से रिलेटेड, रनिंग से रिलेटेड, वो आपके साथ सब कुछ शेयर कर सकूँ, ठीक है। तो जो भी आपको डाउट हुआ करे, जो भी आपको पूछना हुआ करे, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी मेरे चैनल पर आप लोग जो भी नए हो वो मेरे चैनल पर जुड़ सकते हो, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ब्लॉग अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।